Audio Jungle. इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बेलगाम शहर में पहली मरतबा वक्फ बोर्ड इंतखाबात के लिए वोटिंग की गई। एसी दफ्तर डीसी कंपाउंड में वोटिंग की गई। तकरीबन 60 डिवीज़न की वोटिंग बेलगाम में हुई। पूरे रियासत में वक्फ बोर्ड चेयरमैनशिप के लिए मुतवल्ली हाजरात ने बेहतरीन नुमाइंदा चुनने के लिए वोटिंग फरमाई। रियासत कर्नाटक में 4 जगहों पर वोटिंग के इंतजामात किए गए थे। बेलगाम, गुलबर्गा, बेंगलोर, मैसूर में वोटिंग हुई। एक और अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग बेलगाम शहर में हुई। बेलगाम शहर में कुल वोटर्स 177 थे, जिनमें से 174 मुतवल्लियों ने वोटिंग की। बेंगलोर डिवीज़न 312 में से 307 लोगों ने वोटिंग फरमाई। गुलबर्गा में 215 में से 205 ने वोटिंग किया। मैसूर में 207 में 197 मुतवल्लियों ने वोट किया। बेलगाम शहर डीसी कंपाउंड में सुबह से ही लोगों की चहल पहल देखने में आई। इससे पहले बेलगाम वालों को बेंगलोर जाना पड़ता था, पर अब बेलगाम में ही वोटिंग का इंतज़ाम करने की सहूलत हो गई है। यह भी देखा गया कि मुतवल्लियों की खुशामद करने में नुमाइंदे लगे हुए थे। अब देखना यह है कि कौन सिकंदर बनता है। कुल 14 अफरादों ने कर्नाटक स्टेट वक्फ चेयरमैनशिप बनने के लिए किस्मत आजमाई है। जनाब फिरोज़ सेठ साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और राजू सेठ साहब भी थे, और बीजापुर के हाशिम पीर वो भी तशरीफ़ आवर थे। साबिक वज़ीर रियासत हिंडसगिरी साहब भी यहाँ पर आए हुए थे। कई नामचीन लोगों ने आज बेलगाम शहर में अपना डेरा डाल दिया था। मसूद फौजदार भी आए थे। कई सारे लोग अब क्या कहते हैं, क्या नतीजा निकलता है, इस पर सबकी नजरें हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। आज कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के इलेक्शन हो रहे हैं। 1 साल तक के एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में था। अभी अलग अलग कैटेगरीज के इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे आज मुतवल्लियों की कैटेगरी का है। यहाँ पे 1 मुतवल्लियाँ मिल के 2 मुतवल्लियों को बोर्ड में चुनेंगे। हज़ारों लाखों प्रॉपर्टीज वक्फ के हैं। इसके मैनेजमेंट कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ करती है, और ये बराबर मैनेज हो, ये देखने के लिए ये बॉडी रहती है। अच्छी तरह से इलेक्शन चला है, और दुआ करते हैं कि अच्छे कैंडिडेट चुन के आए। सभी काबिल हैं, उसमें अच्छे कुछ चुन के आए। बॉडी डिजॉल्व होने के बाद कुछ दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में था। अब इलेक्शन डिक्लेयर होके पहली बार बेलगाम शहर में पोलिंग हो रही है। बेलगाम बेसिकली स्टेट औकाफ बोर्ड ऑफ औकाफ, ये लोगों की जानकारी के लिए आपको बताता हूँ मैं कि जो भी प्रॉपर्टी जैसे कि कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो जो वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ मतलब कोई वाकिफ़ होता है जो देता है। ये हर प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वन से वक्फ प्रॉपर्टी फॉर एवर एंड वक्फ प्रॉपर्टी, और इसका बोर्ड का यही काम होता है। ये प्रॉपर्टी ठीक से मैनेज हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो लोकल मैनेजमेंट होते हैं उन्हें गाइड कर रहा, उन्हें सपोर्ट कर रहा, और ये प्रॉपर्टी से कम्युनिटी का फ़ायदा हो, चाहे फिर वो रिलीजियस एक्टिविटी हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो, एजुकेशनल एक्टिविटी हो। करीब 48,000 इंस्टीट्यूशन कर्नाटका स्टेट में वापस, और काफ़ी बड़ा काम। हम जो देख रहे हैं कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बार,
They're all worthy people. Yes, sir. देखा है each one of them is competent. अब लोग किसको चुनेंगे क्या करेंगे वो अलग अलग कैटेगरी में है. In one portion only MLAs can vote, in one portion only Kotwalis can vote. 2 or 3 will be nominated by the government from the ulamas of 2 or 3 sects that we have. And overall, all in all, एक बहुत ही अच्छा काम और काफ़ी ताकत है वक्फ बोर्ड. Constitutionally given by the Act of Parliament also, जब अमेंडमेंट 5-6 साल यूपीए सरकार के में हुई थी. इसकी वजह ये थी कि मेरे ख्याल से डिफेंस या रेलवे के बाद में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की बात है. वक्फ प्रॉपर्टी है. बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है. सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक पहली मर्तबा बेलगाम में वोटिंग हो रही है. 7 डिवीज़न की वोटिंग बेलगाम में हो रही है. तकरीबन 175-76 मुतवल्ली हजरात यहाँ पर हैं. इसके मासबा कर्नाटक स्टेट में इस मर्तबा लोगों की सहूलत के लिए 150 किलोमीटर के दूर के फासले पर 4 जगह पर बूथ बनाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि बेहतरीन नुमाइंदे चुनकर आएंगे और ये नुमाइंदे कौम और मिल्लत के लिए काम करेंगे. स्टेट के वक्फ बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है. आज है, हालांकि पहले ही होना चाहिए था लेकिन आज हो रहा है. तकरीबन 14 नुमाइंदे खड़े हुए हैं. उसमें 2 लोगों को मुंतखब करना है. जमहूरियत को बहाल करने के लिए जो इक़दाम ज़मीर अहमद साहब खान साहब वज़ीर औक़ाफ़ ने किया है, काबिल सताइश है. मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ. और जो भी नुमाइंदे मुंतखब होंगे उनसे गुजारिश है कि एक फ़ाल इदारा है उसे अच्छी तरह चलाने की कोशिश करें. उम्मीद है कि इस वक्फ बोर्ड को हमारे कर्नाटका के पूरे मुल्क में एक नामवर बोर्ड बनाएंगे. हमारे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट अंजुमन के थ्रू जो है हम लोग ने अपील की लोगों को कि नॉर्थ कर्नाटक के जितने भी हैं सब है. हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब जो है बेहतरीन वर्कर है. बहुत बड़ा काम, पहले भी चेयरमैन थे, बहुत काम किए हैं. उनके वास्ते वोट जो अपील थे उसके मुताबिक जो है लोग जब देख रहे हैं यहाँ पर सब लोग भी वोटिंग जो है मोहम्मद यूसुफ साहब की ठीक होती है. वो चुन कर आएंगे तो बहुत ही भरोसा है 100%. आज जो वोटिंग हो रहा है बोर्ड का, उसके लिए आए थे देखने के लिए हम लोग. यहाँ पर जो है वो मोहम्मद यूसुफ, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जो पहले मरतबा चेयरमैन रह चुके हैं, उनको मतलब कैनवसिंग के लिए और उनको लाने का हमारा मकसद है. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. और शायद एजाज में रहे तो KS रह चुके हैं तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे. जिस तरीके से रुझान वोटिंग का चल रहा है वक्फ बोर्ड इलेक्शन के अंदर, पूरे नॉर्थ कर्नाटका के इज्तिमाई एक रुझान नज़र में आ रहा है कि यहाँ पर जो है यूसुफ साहब की जो 5 साल की अपनी कार्यकारी जो है, इस तरीके से उन्होंने एज ए चेयरमैन काम किया, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1 साइडेड वोटिंग यूसुफ साहब के हक़ में चल रही है. इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत करके आएंगे. ये ऐसी हमारी उम्मीद है. बीजापुर के तमाम लोगों को एक खुशी इस बात की है कि इस साल वक्फ बोर्ड के इलेक्शन के लिए हमको बेलगाम में आने की जो सहूलत मुहैया की गई है, इससे बहुत से लोगों को सहूलत हुई है. नहीं तो वरना हमको बेंगलुरु जाना पड़ता था. तमाम हमारे 52 मेंबर्स आए हैं और वोटिंग चल रही है. इंशाल्लाह सही लोगों का इंतखाब होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है. आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन अली गोलेवाली, ढक्कन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन बीजापुर.